मेरे को एक किस्सा याद आया अभी अभी हमारे यहाँ पे जितने भी ऑफिस के लोग रहते हैं ना, इनमें से एक बंदा था। वो बंदा किसी फ्रेंड का एक ऐसे ही ई स्कूटर लेके गया था, और पता नहीं उसको ट्रैफिक के रूल पता नहीं होंगे, तो एक जगह पे उसको पुलिस वाले ने रोका था। क्या मस्त खिलौना है। 38 जितना टेम्परेचर हो चुका है, करीब 11 बजने वाले हैं, और मैं ये इलेक्ट्रिक स्कूटर लेके निकला था, मेरे फ्रेंड का था, और जस्ट हम टेस्ट कर रहे थे कि कैसा चल रहा है। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज सैटरडे है तो थोड़ा सोचा फन कर लेते हैं। विवेक भाई हाय। हाय। सो ये जो स्कूटर है ना, जो मैं अभी चला रहा था, वो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, और आप लोगों ने बहुत सारे यहाँ पे रेसिडेंट्स लोग रहते हैं, वो बहुत सारे लोगों के पास आप लोगों ने ये देखा होगा, और बहुत मतलब अफोर्डेबल चीज़ है। और ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहाँ मोस्टली ऐसा होता है कि या तो फिर मेट्रो यूज़ करो या तो फिर कैब यूज़ करो, और कोई दूसरा तरीका बेरली ही मिलता है। ये बहुत एक अच्छी चीज़ है, तो इसके बारे में हम जानेंगे आज। तो बात करते हैं इसके ओनर से, विवेक भाई से। अभी उधर सामने वाले पार्क में हम लोग शूट कर ही रहे थे, तभी मेरे आईफोन में एक नोटिफिकेशन आया कि आपका आईफोन बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है, तो थोड़ा कूल डाउन कर लीजिए। उसके बाद शूट ऑटोमेटिकली कट हो गया। तो यहाँ पे हमारी बिल्डिंग जो इसके नीचे आ गए अभी। तो स्कूटर ही बोलते हैं ना वैसे? या स्कूटर। और मतलब इसका प्राइस कितना है यहाँ पे वैसे दुबई में? ये डिपेंड्स करता है आपकी स्कूटी कौन से रेंज में है। लाइक दैट अभी मैंने ये जो स्कूटी ली थी वो मुझे 1400 AED में मिली थी। 1400 ना, मतलब ऐसे समझ लो कि 24-25 हज़ार के आसपास। हाँ हाँ 24। और देखो इतना मस्त लग रहा है यहाँ पे। आगे एकदम 2 लाइट्स दी गई है, और ये नीचे स्पीकर है, और ये हेडलाइट है ना? या हेडलाइट। और टायर देख लीजिए आप, कितने मस्त लग रहे हैं। एकदम ऐसा लग रहा है छोटी एक्टिवा होती है उसका मिनी वर्जन है। और आप देख लीजिए यहाँ पे, आप खड़े खड़े भी, मोस्टली लोग खड़े खड़े भी जाते हैं, बट आपको ये एडिशनल फैसिलिटी भी मिलती है, सीट। कुछ लोग बैठ के भी जाते हैं अगर आपको बैठ के जाना हो तो। और फिर ये किस लिए? ये अगर आपको खड़े रह के जाना है तो अब पीछे में मतलब ये फुट रेस्ट के लिए होता है। फुट रेस्ट के लिए ना? स्पेशली फुट रेस्ट के लिए। ओके, ये तो ये फुट रेस्ट के लिए है। बाकी आप देख सकते हो कितना क्लासिक लग रहा है। और इसका डिस्प्ले, और ये बटन है, बटन में हाँ ये लाइट ऑन ऑफ करने का है। ये देखो कितना मस्त लग रहा है। नाइट में इतना मस्त व्यू आएगा ना, ये देख लीजिए। अभी दिन का टाइम है, इसकी वजह से इतना क्लियर नहीं आपको दिखेगा, नाइट में इतना मस्त व्यू आता है इसका। ये देखो, ये इंडिकेटर है इस साइड, और इस साइड का इंडिकेटर ये देखो। और सबसे बढ़िया बात, ये एक डिस्क ब्रेक है ना? दोनों साइड से डिस्क ब्रेक है। आप देख लीजिए कितना मस्त सेफ एंड सिक्योर है। स्पीकर भी है, और स्पीकर भी है, गाने वाने बजा सकते हो, देखो है ना? वैसे उसकी स्पीड कितनी है विवेक भाई? इसकी टॉप स्पीड है 99 किलोमीटर पर आवर। 99 किलोमीटर पर आवर ना? इसके 3 गियर होते हैं, जो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट में मैक्सिमम 40 किलोमीटर पर आवर चलती है। 40 किलोमीटर। सेकंड में 65 या 70 किलोमीटर पर आवर। ओके। और आप अगर थर्ड करते हो तो वो 99 या 100 लगभग पहुंच जाती है। देख लीजिए गाइस, सिर्फ ये 3 गियर का है, बट फिर भी 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड देती है। बट इन दुबई ना इलेक्ट्रिक स्कूटी का मैक्सिमम स्पीड 20 to 25 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। तो हम मैक्सिमम इतना किलोमीटर पर आवर चला नहीं सकते, वो अलाउड नहीं है। और इलेक्ट्रिक स्कूटी के लिए दुबई में RTA की वेबसाइट होती है, वहाँ पे जाके आपको जो भी है उसका लाइसेंस निकालना पड़ता है, जो कि फ्री इन कॉस्ट होता है। तो आपको RTA के ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई करने के बाद आपको ट्रेनिंग होती है, वो जाने के बाद आपको एक लाइसेंस मिल जाता है, जो कि मैंडेट होता है। उसके बाद अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटी चलाते हो तो आपको कुछ बेसिक इसेंशियल चीज़ें होती है जो कि आपको
वेयर करनी होती है। लाइक ऐसा हेलमेट पहनना होता है, बेल्ट होता है, सेफ्टी बेल्ट होता है, वो पहन के आपको चलना होता है। आप लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा होगा, मैंने ये हेलमेट वगैरह और बेल्ट वगैरह यहाँ पे पहना हुआ था और एक शूट किया था। तो ये सारी चीज़ें मैंडेटरी होती है, अगर ये नहीं पहनोगे तो आपको फ़ाइन लगेगा, है ना विवेक भाई? और यहाँ पे प्रॉपर रूल्स भी होते हैं। अगर आप कहीं पे भी जाते हो ये गाड़ी लेके, मतलब ई स्कूटर लेके, तो रोड के जो ट्रैफिक के रूल्स होते हैं वो भी फॉलो करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि गाड़ियाँ खड़ी है और जगह मिल रही तुम निकल गए, नहीं। और फिर मेट्रो वगैरह पब्लिक प्लेसेस जो है वहाँ पे भी उसके बहुत सारे रूल्स होते हैं। वहाँ मेट्रो स्टेशन का जो कॉरिडोर है उसमें चला नहीं सकते हैं ना। मेट्रो या जो आरटीए की बसेस होती है, सिटी बसेस, उसमें ऐसा रूल्स होता है कि अगर आपको मेट्रो में इलेक्ट्रिक स्कूटी लेके जाना चाहिए तो फोल्ड करके आपको इलेक्ट्रिक स्कूटी लेके जा सकते हैं विदाउट लाइक दिस। अभी जैसी ही इलेक्ट्रिक स्कूटी खड़ी है वैसे आप मेट्रो में नहीं जा सकते। अगर वैसे जाते हो तो आपको फाइन देना पड़ेगा, फाइन लगेगा। और फिर और कुछ फीचर है, एकदम हल्का सा है, मतलब कितना 10 kg जितना होगा विवेक भाई? क्या ना, इसका वेट 20 kg ना। ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटी की वेट कैपेसिटी है वो 180 kg की कैपेसिटी है, मतलब 180 kg तक आप उसमें लोड करके चला सकते हो। राइट तो इसकी जो मोटर मोटर है वो 3000 वैट की बैटरी है, 45 एम्पेयर्स की वो बैटरी होती है। ओके। और इसको चलाने के लिए कोई लाइसेंस तो नहीं लगता ना, बस जस्ट रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है वेबसाइट पे? लाइसेंस जरूरी होता है। लाइसेंस जरूरी होता है। ओके ओके। और फिर वो जो कुछ नॉर्मल भी ई स्कूटर होते हैं जिसमें ये सारी सिस्टम नहीं होती है, तो सबका ऐसा ही होता है या फिर इसका ही? सी आरटीए के जो वेबसाइट में, जो ऑफिशियल वेबसाइट में बता गया है कि आपको लाइसेंस मैंडेटरी है। तो चाहे हो कौन सी भी स्कूटी हो, वो कम रेंज वाली हो या कम वैट वाली हो, बट उसको लाइसेंस मैंडेटरी है। लाइसेंस तो जरूरी है। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है और कोई दुबई पुलिस वाले आपको मतलब रुकाते हैं तो आपको फाइन पड़ती है। राइट। मेरे को एक किस्सा याद आया अभी हमारे यहाँ पे जितने भी ऑफिस के लोग रहते हैं ना, इनमें से एक बंदा था। वो बंदा किसी फ्रेंड का एक ऐसे ही ई स्कूटर लेके गया था और पता नहीं उसको ट्रैफिक के रूल पता नहीं होंगे, तो एक जगह पे उसको पुलिस वाले ने रोका था और फिर उसको पूछा था कि किसका है, फिर तूने ये रूल ब्रेक किया। मैंने उसको इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा, बाद में हम लोगों को सबको पता चला था कि हाँ उसको किसी पुलिस वाले ने रोका था। तो फिर पता चला कि हाँ 400 EAD, मतलब पुलिस वाले ने 400 AED उसको चार्ज किया था। मतलब ऐसे समझ लो 10,000 के आसपास इतना चार्ज किया था। देखो इतनी सिंपल सी लगती है ये जो ई स्कूटर, बट रूल्स इतने स्ट्रिक्ट होते हैं यहाँ पे, आपको सबको फॉलो करने पड़ेंगे, अदरवाइज़ आपको पुलिस पकड़ेगी और आपको फाइन भरना पड़ेगा। तो कई जगह पे ई स्कूटर चलाने के लिए साइकिलिंग का एक डेडिकेटेड रूट होता है, आपको उसी रूट से जाना होता है। राइट। अगर आप बेसिकली हाईवे पे चलाना चाहते हैं तो वो अलाउड नहीं है। तो इन सब चीज़ों पर देखना पड़ता है। और इलेक्ट्रिक स्कूटी मोस्ट ऑफली कंफर्टेबल है, क्योंकि अगर आप कहीं नियर अबाउट जाना चाहते हो, टैक्सी से जाते हो, तो वो मतलब एक्सपेंसिव होता है। तो इलेक्ट्रिक स्कूटी से जाने में अफोर्डेबल होता है, जल्दी जा जाते हो। राइट। तो यहाँ पे ऐसा है कि हम लोग जो एरिया में रहते हैं बरसा हाइट्स, यहाँ पे इतने ज़्यादा सुपर स्टोर है नहीं है, बट कुछ गिने चुने हैं। और आपको ऐसे अगर इंडिया जैसा मार्केट चाहिए तो फिर आपको जाना पड़ेगा अल बरसा करके एक एरिया है, वहाँ पे अपने बहुत सारे इंडियन लोग रहते हैं और इंडिया जैसा ही कुछ मार्केट है। और अपने इंडिया का जो डीमार्ट है ना, बस वैसा ही एक यहाँ पे डे टू डे करके सुपर स्टोर भी है। तो हम लोगों को अगर वहाँ पे जाना हो तो फिर मेट्रो से भी जा सकते हैं, कैब से भी जा सकते हैं, बट अगर देखा जाए तो ये अराउंड 3 या 4 किलोमीटर जितना ही दूर है, तो क्यों मेट्रो या फिर कैब में जाना। अगर इतने नज़दीक में जाना है तो फिर आप ऐसे ई स्कूटर में जा सकते हो। और बहुत सारे लोग हमारी अपार्टमेंट में भी, हमारी कंपनी के जितने सारे लोग हैं ना, उनमें से कई सारे ऐसे एटलीस्ट 15-20 लोग तो है कि जिन्होंने ये ई स्कूटर लेके रखा है। तो फिर आसपास में अगर जाना हो, आना जाना हो, या तो फिर कुछ भी हेयर कट वगैरह करने के लिए जाना हो, शॉपिंग करने के लिए जाना हो, तो ये यूज़ कर लेते हैं और बहुत काम की चीज़ है। मैं भी सोच रहा हूँ कि शायद अगर इंडिया जाऊँ तो उसको इंडिया लेके जाऊँ, बट पता नहीं इंडिया के रोड पे चलेंगे क्या विवेक भाई? उसके लिए इंडिया के रोड दुबई के रोड के जैसे होने चाहिए, क्योंकि तब बीच में खड्डा आ जाएगा, पता नहीं चलेगा। हाँ वो तो है। बट मैं सोच तो रहा हूँ कि ये ई स्कूटर इंडिया में लेके जाऊँ, और पता नहीं मैं साथ में तो नहीं ले जा पाऊँगा, बट यहाँ पे कुरियर करने वाले जो होते हैं उनको शायद दे देते हैं ना। हाँ, या कुरियर से आप इंडिया लेके जा सकते हो, बेशक लेके जा सकते हो, बट उसको अच्छे रोड्स पे चले आएंगे तभी होगा, क्योंकि उसका मेंटेनेंस कॉस्ट फिर आपको
प्रॉफिटेबल भी होना चाहिए कि मेंटेनेंस उतना, क्योंकि इंडिया के रोड की जो देखा जाए हालत उतनी अच्छी नहीं होती है। हाँ वो तो है। और यहाँ पे तो रोड इतने टकाटक होते हैं कि आप कहीं पे भी चला सकते हैं। इवन आप सिटी के बाहर भी चले जाओगे ना तब भी आपको रोड इतने मस्त मिलेंगे। बीच वगैरह जो जगह है ना, जैसे काइट बीच हो गया, मरीना बीच हो गया, फिर JBR हो गया, वहाँ पे इसके लिए स्पेशल स्पेस बनाया गया है, कॉरिडोर है, वहाँ पे आप चला सकते हो। और मरीना वॉक ना, वहाँ पे आप चला सकते हो आराम से। और क्योंकि वो बहुत बड़ा लंबा होता है, कुछ लोगों को चलना नहीं होता है, तो इस जगह पे ऐसी ई स्कूटर आप यूज़ कर सकते हो। पता नहीं ये ऐसी चीज़ मैंने इंडिया में तो देखी नहीं। इंडिया में है क्या? नहीं ना, शायद इंडिया में हो सकती है। हाँ मोस्टली, क्योंकि मैंने भी अभी तक देखा नहीं है कि इंडिया में कोई ऐसा यूज़ करता हो। जब से मैं दुबई आया हूँ ना, बहुत सारे लोग यूज़ करते हुए देखे गए। और इसको कभी कभी ना ये लोग ये जो डिलीवरी पर्सन जो होते हैं ये भी यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत अफोर्डेबल होता है। सिर्फ आपको कुछ पेट्रोल वेट्रोल कुछ नहीं डालना है, चार्जिंग करना है ना। कितने घंटे में चार्जिंग होता है वैसे? 4 आवर्स में फुल ना। और कितनी चलती है बैटरी ऐसे? मतलब बैटरी कितना चलती है, मतलब कितना टाइम, कितना जो माइलेज है वो 45 किलोमीटर का है। एक बार चार्ज करो 45 किलोमीटर। राइट, मतलब एक बार चार्ज कर लो और 45 किलोमीटर तक चलेगी। तो मतलब आपको पेट्रोल डीजल की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आसपास में अगर आपको घूमना है तो आपका तो पूरा काम हो जाएगा, आपका मतलब पैसा भी बच जाएगा। मैं तो पक्का अगर मैं इंडिया जाता हूँ ना, उसको मैं पैक करा लूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 होगा है ना खर्चा, इतने में तो आराम से करवा सकते हैं। और आपको इसके बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो फिर मैं कलेक्ट करके अभिषेक भाई से पूछ लूँगा, क्योंकि ये बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि उनकी ये स्कूटर है। फक, इतना गर्म हो रहा है भाई। और आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि नई नई वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। सी यू टिल द नेक्स्ट व्लॉग।